चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.1 और ये हमारा पहला प्रश्न है ना। देखो, इन प्रश्नों को अगर हमें समझना है ना, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या क्या होती है ना। देखो, हमें जो है इस चैप्टर में एक तो पढ़ना है कि ये प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या ये क्या होती है, ठीक है। और दूसरा हमें समझना होगा कि ये पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या वे संख्या है जो एक से प्रारंभ होती है, एक के बाद दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं आती है। तो उन्हें हम कौन सी संख्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। यानी प्राकृत संख्या वे संख्या है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। जैसे एक के बाद क्या आएगा? दो, दो के बाद क्या आएगा? तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे जितनी भी संख्या आएगी, 100, लाख, करोड़, है ना, उन्हें हम प्राकृत संख्या बोलेंगे। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या क्या होती है इसको समझो, है ना। प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या जो है वो जीरो से प्रारंभ होती है ना। जीरो के बाद क्या आएगा? एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे। तो वे संख्या जो जीरो से प्रारंभ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब मैं यहाँ पर जो परिभाषा बता रहा हूँ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या की, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? वे संख्या जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। अब ये चलती कैसे है? तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? इसके लिए हम पढ़ेंगे संख्या रेखा। क्या पढ़ेंगे? संख्या रेखा। अब ये संख्या रेखा क्या होती है इसको समझो। हम स्केल से जो लाइन खींचते हैं ना, वही है संख्या रेखा। मान लो मैंने स्केल से एक ऐसे लाइन खींची, ऐसे सीधी लाइन, है ना। मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, उस पर आप थोड़ा ध्यान मत देना, है ना। जो सीधी लाइन होती है उसी को हम संख्या रेखा बोलते हैं। अब इस संख्या रेखा पर मुझे ये प्राकृत संख्या लगानी है, तो कैसे लगाऊंगा? तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। तो आप क्या करोगे? एक एक सेंटीमीटर के खाने बनाओगे। स्केल में होता ना, एक, दो, तीन, चार, 15 तक, 15 सेंटीमीटर तक लंबी स्केल होती है, तो उसमें 1 सेंटीमीटर होता है। तो वहाँ एक एक सेंटीमीटर के ऐसे अपने को निशान बनाने हैं, है ना। मैं क्या बना रहा हूँ? संख्या रेखा बना रहा हूँ। तो इसको समझना संख्या रेखा क्या होती है। मान लो मैंने यहाँ पर एक बनाया, फिर इसके बाद क्या आएगा? दो आएगा, फिर तीन, फिर चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10, है ना। तो मैंने एक संख्या रेखा बनाई और उस संख्या रेखा कहाँ से प्रारंभ हो रही है? एक से प्रारंभ हो रही है। एक के बाद क्या आ रहा है? दो, दो के बाद क्या आ रहा है? तीन, ऐसे करके मैंने 10 तक जो है प्राकृत संख्या की क्या बनाई? संख्या रेखा बनाई है। समझ में आया? अच्छा, अब ये संख्या रेखा आप बहुत सारी अनंत तक बना सकते हो इसको। समझ में आया? अब ये कहाँ से प्रारंभ हुई? एक से प्रारंभ हुई। एक के बाद क्या आया? दो आया, दो के बाद क्या आया? तीन आया। अब जो संख्या बाद में आती है, देखो ध्यान से समझना इसको, है ना। जो संख्या बाद में आती है, एक तो आपकी क्या आएगी? संख्या पहले आएगी। क्या आएगी? पहले आएगी। दूसरी क्या आएगी? बाद में आएगी। तो एक संख्या तो पहले आएगी और दूसरी संख्या बाद में आएगी। जैसे मान लो 5 है मेरे पास, है ना। तो संख्या 5 के बाद में क्या आएगा? 6। 5 के बाद में क्या आएगा? 6। और 5 के पहले क्या आएगा? 4। तो 5 के पहले क्या आएगा? 4। 5 के बाद में क्या आएगा? 6। बात समझ में आई? अब जो बाद में कोई किसी भी संख्या के बाद में जो संख्या आती है, उसमें हम एक जोड़ते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं। जैसे अब मुझे 5, मान लो कोई संख्या 5 है, इसके बाद की संख्या चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? 5 में क्या करूँगा? एक जोड़ दूंगा, तो उसके बाद की संख्या आ जाएगी। बात समझ में आई? अब मान लो मुझे 5 से पहले की संख्या चाहिए, तो अब क्या करेंगे? 5 में से एक घटा देंगे। तो अगर मैं किसी भी संख्या में से एक घटाता हूँ तो उस संख्या की पहले वाली संख्या आ जाएगी, है ना। अब जो बाद वाली संख्या आती है, किसी भी संख्या की जो बाद की संख्या होती है, उसे हम कहते हैं
पूर्ववर्ती, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। जो बाद की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। इसको समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाद की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। और जो किसी भी संख्या की पहले वाली संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, पहले वाली संख्या को हम कहते हैं पूर्ववर्ती। थोड़ी गलती हुई मेरे से। पहले वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। और बाद वाली संख्या को कहते हैं परवर्ती। क्या कहते हैं? परवर्ती। ये पर है ना, परवर्ती। इसको थोड़ा समझना। तो अब आप ध्यान रखना, जब भी पूर्व शब्द आता है तो मतलब संख्या के पहले, यानी संख्या में से एक घटाना है। और जब भी आपको परवर्ती यानी बाद की संख्या बोले तो उसमें आपको एक जोड़ना है। तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझनी होगी। अब अगर आपको संख्या रेखा, पूर्ण संख्या रेखा बनानी पड़ती तो इसके आगे क्या आ जाता? इसके आगे 0 आ जाता। बात समझ में आई? तो ये अब कौन सी संख्या रेखा बन गई? पूर्ण संख्या की संख्या रेखा बन गई। अब हम पहला प्रश्न करेंगे। देखो पहला प्रश्न क्या है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। हमारे पास एक संख्या है, कितनी है वो? 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। यहाँ पर ये क्या बता रहा है? प्राकृत संख्या है ना। इसका मतलब ये 1 से प्रारंभ हुई है और ये हमारे पास एक संख्या मिली है। अब मुझे इसकी बाद वाली का मतलब इसमें हमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। लेकिन हमें कितनी संख्याएं चाहिए? 3 संख्याएं चाहिए। तो पहले प्रश्न का मैं उत्तर कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। पहले प्रश्न का उत्तर कर रहा हूं। तो पहले प्रश्न में मुझे एक तो कितनी चाहिए? 3 संख्याएं चाहिए इसके बाद की। तो मुझे पहली संख्या कब मिलेगी? जब मैं 10,999 में 1 जोड़ूंगा तो मुझे इसके ठीक बाद वाली संख्या मिल जाएगी, है ना। तो अब आप इसकी जोड़ करोगे तो 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 आएगा, है ना। जोड़ तो आपको आती है ना, आपको ऐसे जोड़ना है। मैं सीधा जोड़ूंगा। जैसे आप कैसे जोड़ोगे, देखो यहाँ पर संख्या है 10,999, इसमें आपको 1 जोड़ना है। तो 9 और 1 10, हसल का 1, 9 और 1 10, हसल का 1, 9 और 1 10, हसल का 1, 1 और 0 1 और ये 1, कितना हो गया? 11,000 हो गया। ठीक है। अब ये दूसरा प्रश्न है ना। अब दूसरे प्रश्न में हमारे पास दूसरा प्रश्न नहीं, इसमें तीन संख्याएं बतानी हमको। तो अब अगली संख्या मुझे क्या मिली? 11,000 मिली। अब 11,000 की और एक बाद वाली संख्या चाहिए। तो 11,000 में हमें एक और जोड़ना पड़ेगा, है ना। 11,000 में हम एक और जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 11,001। आप ऐसे जोड़ना, है ना, यही उत्तर आएगा। फिर इसके बाद में तीसरी कौन सी संख्या होगी? तो हम 11,001 में और एक जोड़ेंगे। तो 11,001 में एक और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,002। तो 10,999 के बाद की 3 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है? 11,000, 11,001, 11,002, है ना। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। अब दूसरा प्रश्न क्या है? देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। यानी अब इस प्रश्न में जो है हमें ठीक पहले वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले वाली संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? उसमें जो संख्या है उसमें से एक हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 10,001, तो उसमें से हम एक को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो जैसे ही 10,000, देखो यहाँ पर मैं घटा रहा हूँ, है ना। 10,001 में से एक घटाना है मुझे। तो एक में से एक गया 0, लेकिन अब यहाँ पर देखो क्या बचा? 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, यानी कितना बचा? 10,000। तो 10,001 में से जब एक जाएगा तो कितना आएगा? 10,000 आएगा, है ना। अब दूसरी 10,001 के पहले कौन है? 10,000। फिर 10,000 के पहले कौन आएगा?
तो हम 10,000 में से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। तो देखो 10,000 में से एक को घटाएंगे तो 10 में से एक गया 9, लेकिन ये 0 में से एक नहीं जाता तो हमने उधार लिया। ये उधार कहाँ से लिया, इसमें से लिया। तो ये इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, तो यहाँ पर एक आएगा तो ये कितना हो जाएगा 10। समझ में आया। तो ये 10 में से एक गया 9 बचेगा। अब यहाँ भी नहीं जाएगा तो ये भी उधार देगा, है ना। लेकिन अब की बार इसमें कितना बचेगा 9, फिर इसमें भी कितना बचेगा 9, और यहाँ पर भी कितना बचेगा 9। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ सब जगह कितना आ जाएगा 9। तो ये कितना हो गया 9,999, है ना। कितना हो जाएगा 9,999। तो 10,000 एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 9,999। फिर इसके ठीक पहले वाली चाहिए तो इसमें से एक और घटा दो, है ना। तो इसमें से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 9,998। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखो। तीसरा प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो देखो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। 0 से फिर 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, ऐसे चलती जाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, आप खुद बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। तो यहाँ पर मैं इसका उत्तर यहीं लिख देता हूँ। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 0। और 0 को हम हिंदी में बोलते हैं शून्य। आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही है ना। तो प्रश्न 4 में क्या है देखो, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। यानी प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या होगा देखो। अब ये क्या कह रहा है, 32 और 53 के बीच कितनी संख्या है, हमें केवल वो संख्याएं बतानी है। तो हम क्या करेंगे भाई, 32 के आगे की संख्या लिखेंगे। तो देखो 32, फिर इसके बाद क्या आएगा 33, ये गिनती हम लिखेंगे 42, फिर 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, फिर 50, हमें कितनी कह रहा है 53, 51, फिर 52 और फिर कितना आएगा 53। अब ये कह रहा है इन दोनों के बीच में, यानी इनको तो हमें गिनना ही नहीं है ना। इन दोनों को तो हमें गिनना ही नहीं है। अब इनके बीच में टोटल कितनी संख्या है वो बतानी है। तो गिनो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 20 पूर्ण संख्याएं। तो हम यहाँ लिखेंगे 32 और 53 के बीच कुल 20 पूर्ण संख्याएं हैं। अगला प्रश्न देखो। देखो प्रश्न संख्या 5 क्या है, निम्न के परवर्ती लिखिए। और प्रश्न संख्या 6 है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। तो मैंने आपको बताया था, है ना, क्या बताया था देखो, इसमें मैंने बताया था कि जो बाद की संख्या होती है उन्हें हम कहते हैं परवर्ती, और जो बाद वाली संख्या होती है उनमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। और जो पहले वाली संख्या होती है उसको हम पूर्ववर्ती बोलते हैं। और पहले वाली संख्या कैसे निकालते हैं, -1 करके, है ना। तो अब हम पहले 5वां प्रश्न करेंगे। अब 5वां प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखो। देखो 5वां प्रश्न क्या है कि निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती मतलब बाद वाले, है ना। परवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या, बाद की संख्या। तो हम पहले प्रश्न संख्या 5 करेंगे, है ना, 5 का उत्तर लिखेंगे। तो 5 में ए हमारा कितना है देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो संख्या है 24,40,701। ये हमारी संख्या है। और इसके बाद की संख्या चाहिए।
तो बाद की संख्या चाहिए तो इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। बाद की संख्या कब मिलती है, जब हम इसमें एक जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो एक और एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 702 सीधा, है ना। आप ऐसे जोड़ के देखना, यही आएगा। तो ये हो गया 24 लाख, इसका उत्तर क्या होगा, 24,40,702, है ना। फिर बी वाला देखो, बी वाला क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। संख्या है 1,01,99। इस संख्या की पूर्व परवर्ती संख्या कैसे ज्ञात करनी, एक जोड़ दो, है ना, इसमें एक जोड़ दो। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,99 में जब एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसकी जोड़ करते हैं, एक जोड़ते हैं। 9 और 1 10, हसल का 1, 9 और 1 10, हसल का 1, 1 और 1 2, फिर 0 0 1, यानी 1,02,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,02,000। अच्छा, अब सी वाला करते हैं। सी वाला क्या है, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये है 10,99,999। इसकी बाद की संख्या, तो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो 9 और 1 हो जाएगा 10, हसल का 1, 9 और 1 10, हसल का 1, 9 और 1 10, हसल का 1, ये भी 10 हो जाएगा, हसल का 1, ये भी 10 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1, फिर ये बचा 1। आप जोड़ करना, यही आएगा, है ना। तो ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 11 लाख, यानी 10,99,999 में जब हम एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 लाख होगा। अब डी देखो, डी है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये है 23,45,670, है ना। इसमें एक जोड़ेंगे तो इसके बाद यानी परवर्ती संख्या आ जाएगी। तो ये 0 में एक जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ 671 हो जाएगा। 670 का कितना हो जाएगा, 671 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 23,45,671। तो इस प्रकार से हमें इनके परवर्ती ज्ञात करने हैं। अब हमारे पास इनके पूर्ववर्ती ज्ञात करने हैं। देखो क्या होगा, ये प्रश्न संख्या 6 है। तो 6 में हमें क्या करना है, पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। और पूर्ववर्ती का क्या मतलब होता है, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या। अच्छा, पहले वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, एक घटाकर, एक घटाकर, है ना। तो जैसे ए है देखो 94, तो इसके पूर्ववर्ती संख्या यानी -1 कर दो। तो 94 में से एक गया, कितना हो गया, 93। बी देखो, अब यह है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये है 10,000, है ना। तो 10,000 में से एक गया, तो 10,000 में से एक घटाने पर क्या आता है, 9,999, 9,999। सी देखो, सी में है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हो गया 20,08,090। 20 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी, ये है 2,08,090, है ना, 2,08,090। इसमें हमें क्या करना है, एक घटाना है। क्या करना है, एक घटाना है। जैसे ही एक घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगा। अब ये 90 है, तो 90 में से एक गया, क्या बचेगा, 89 या 89, है ना। तो यह कितना हो जाएगा, 2,08,089 या 89। फिर डी क्या है, डी है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 76,54,300, कितना है, 76,54,321। इसमें से हम एक घटाएंगे तो ये एक चला जाएगा, है ना। कितना बचा, 21 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 76,54,320। अब प्रश्न संख्या हम करेंगे 7। प्रश्न 7 देखो क्या है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों का मतलब होता है जोड़ा, ये हमें सब जोड़े में दिए हुए है ना। तो संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह छोटा बड़ा
का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो बहुत इजी भी है। हमें ये बताना है इन संख्याओं को, पहले तो हमें संख्या रेखा पर बताना है कि ये बाईं ओर है या दाईं ओर है। अब इसको समझो, ये बायां और दायां क्या होता है। जो आपके कागज का पेपर है ना, जो आपके कागज का पेपर है उसमें ये, जैसे मैं यहाँ पर संख्या रेखा बनाता हूँ, ठीक है, ये संख्या रेखा हो गई। यहाँ से मान लो मैंने प्राकृत संख्या ली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने कोई भी एक संख्या ले ली, जैसे मैंने ले ली 3, ठीक है। तो 3 के इधर वाली जो संख्या होगी उन्हें हम कहेंगे बाई संख्या। क्या कहेंगे? बाईं ओर, है ना, बायां पक्ष। और 3 के इधर जो भी बड़ी संख्या होगी वो होगी दाईं ओर। कहाँ होगी? दाईं ओर। आप तो ये समझ लो कि जो बड़ी संख्या होगी वो दाईं ओर होगी और जो छोटी संख्या होगी वो बाईं ओर होगी। ये बायां है इधर वाला भाग और ये वाला भाग क्या है? दायां भाग। ये वाला भाग बायां और ये वाला भाग दायां। किसी भी संख्या की जो छोटी संख्याएं होगी वो बाईं भाग में होगी और जो संख्या है उसके इधर वाली जो संख्या होगी वो दाएं भाग में होगी और वो सब बड़ी संख्या होगी, है ना। ये बात समझ में आई। अब इस पहले प्रश्न को देखो, करो ध्यान से इनको। जैसे ए वाला प्रश्न देखना आप। ए में यहाँ पर कितना है? 530 और ये कितना है? 502। बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? 530 बड़ा है और 503 छोटा है। तो बड़ा कौन है? 530 और छोटा कौन है? 503। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, ये तो हम जानते हैं। ये जो निशान है ये कैसे लगाते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला होता है और जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ मुंह बंद होता है। तो ये बड़ी है और ये छोटी है। अब बताओ छोटी संख्या कौन सी है? 503। तो छोटी संख्या हमेशा किस ओर होती है? बाईं ओर होती है। बात समझ में आई? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 503। यहाँ पर जो आपको लिखना है वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखना है? 503 530 के 530 के बाईं ओर है। ठीक है, ये बाईं ऐसा लिखा हुआ है तो आप भी ऐसा लिख देना, है ना। दोनों एक ही है वैसे। वैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है वैसा लिखो तो बढ़िया होगा। तो यहाँ लिख देना बाईं ओर है। फिर बी वाला करते हैं। अब बी वाला देखो, यहाँ पर कितना है? 370 और यहाँ कितना है? 307। अब बताओ बड़ा कौन है? 370 बड़ा है तो ऐसा निशान आएगा, है ना। 370 बड़ा है। अब जो संख्या छोटी है, कौन सी छोटी है? 307। बड़ी कौन सी है? 370। तो अब जो संख्या बड़ी है ना, ये जैसे मान लो संख्या रेखा है तो 370 मान लो यहाँ पे है, तो इसके इस साइड में, है ना, 370 के बाद 369, 368, 365 और इस तरफ बाईं और कौन सा होगा? 307 होगा, है ना। समझ में आया? तो ये किधर होगा? बाईं ओर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 307 370 के बाईं ओर है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सी। सी क्या है? यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 98,765। ये है 98,765। फिर यहाँ में निशान लगाना है, थोड़ी जगह छोड़ेंगे। और ये है 56,789। 56,789। अब ये 98,000 है और ये 56,000 है। साफ दिख रहा है कि बड़ा कौन है? 98,000 है। तो जो छोटा है ये वाली संख्या, ये बाईं ओर होगी और ये दाईं ओर। तो हम क्या लिखेंगे? 56,789 या 89 जो है वो 98,765 के किधर है? बाईं ओर है। बाईं ओर है। अब संख्या रेखा पर अपन इतनी सारी संख्या लिख तो नहीं सकते, लेकिन हम ये तो बता सकते हैं कि कौन बाईं ओर है कौन दाईं ओर है ना। इसलिए इस प्रश्न को ऐसे हमें समझाने के लिए बताया हुआ है। अब डी देखो। डी है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। संख्या है 98,30,415। और दूसरी संख्या देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। अगली संख्या है 1,23,23,000
1। तो यहाँ पर ये करोड़ में जा रही है और ये संख्या 98,000 में जा रही है। तो 1 करोड़ हमें पता है बड़ा होता है, तो ये संख्या अब ये वाली बड़ी है, तो इधर आपको मूव करना है। अब छोटी कौन सी है? छोटी आपके 98,30,415 छोटी। तो हम क्या लिखेंगे? हम यह लिखेंगे 98,30,415 1 करोड़ 23,000 1 के बाईं ओर है। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 7। अब हम सबसे बढ़िया और सबसे इंटरेस्टिंग 8वां प्रश्न करेंगे। अब देखो 8वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य है? हमें सत्य और असत्य बताना है ना। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्या? सत्य या असत्य? भाई मैंने क्या बताया था? मैंने बताया जब प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती जाती है, कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है। और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती जाती है। तो अब ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्या? देखो प्राकृत संख्या में कहीं भी शून्य नहीं है, कहीं भी 0 नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है ना। ये जो कथन बोल रहा है वो क्या है? असत्य है। क्योंकि प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या होती ही नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या 0 कैसे होगी? सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या में है 1 और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी कौन सी है? 0 है। समझ में आया? प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 है, 0 नहीं है ना, इसलिए ये कथन असत्य है। फिर बी वाला देखो, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है क्या? पूर्व मैंने बताया आपको, एक संख्या जो होती है उसमें हमारे यहाँ पर अगर हमें दाईं ओर जाना है तो बाद की संख्या आएगी और इधर कौन सी आएगी? पहले वाली संख्या आएगी। तो संख्या जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 के बाद क्या आता है? 4 और 5 के बाद क्या आता है? 6 और 5 के पहले क्या आता है? 4 है ना। तो अब बाद की संख्या को क्या कहते हैं? परवर्ती। और पहले वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती, है ना। तो अब ये क्या कह रहा है? 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है क्या? जैसे मान लो ये संख्या रेखा है, यहाँ कितना है? 400, तो यहाँ कितना आएगा? 399। ये इसके बाद में आएगा, है ना, पहले आएगा, है ना। तो अब यहाँ पर ये क्या है? पूर्ववर्ती, है ना। तो 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है क्या? यानी कि ये जो 400 है ना, वो इसका पूर्ववर्ती है क्या? गलत। 400 399 का परवर्ती है, पूर्ववर्ती थोड़ी ना है। ये परवर्ती, ये पूर्ववर्ती, तो ये परवर्ती हुआ, पूर्ववर्ती थोड़ी ना हुआ, इसलिए ये भी कथन क्या है? असत्य है। अच्छा अब देखो, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सत्य है ना। ये देखो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब ये वाला देखो, 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो यहाँ पर ये इधर आएगा 600 और इसके पूर्व क्या आएगा? 599। तो ये आपका परवर्ती होगा और ये आपका पूर्ववर्ती होगा, है ना। अब ये क्या कह रहा है? 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो कौन परवर्ती है? 600, है ना, सही है, 600 परवर्ती है, सत्य। अब अगला देखो, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं क्या? देखो इसको समझना, सभी प्राकृत संख्या ये सारी ले लो, है ना। क्या ये सारी संख्या पूर्ण संख्या में है क्या? बिल्कुल है ना। ये सारी संख्या इसमें है, इसलिए ये कथन सत्य है। अब इसका अगला कथन देखो, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है क्या? सभी पूर्ण संख्या कितनी है? जो 0 से प्रारंभ होती है, यानी 0 1 2 3। तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है क्या? भाई 0 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 0 प्राकृत संख्या थोड़ी ना हुई, है ना। भाई प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या होगी क्योंकि इसकी सारी संख्या इसके अंदर है, लेकिन इसकी सारी संख्या इसके अंदर है क्या? नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये कथन क्या है? असत्य है। अगर आपको धीरे धीरे समझना है तो YouTube के ऊपर एक ऑप्शन है, आप मेरी वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, है ना। तो अब जी वाला देखो, जी क्या है?
दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। इसको बड़े अच्छे से समझना है ना। ये कहता है दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होता है बाद वाली, पूर्व का मतलब बाद वाली। तो दो संख्या की मैंने जैसे कोई संख्या ले ली 10, ये दो अंकों की संख्या है ना। और 10 के पहले 10 के बाद में क्या आता है 11, और 10 के पूर्व क्या आता है 9। अब 10 एक अंक की संख्या है और 10 दो अंक की संख्या है और 9 एक अंक की संख्या है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती। तो यहाँ पर दो अंकों की संख्या कौन थी 10, और इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या है 9। एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, ये हो गई ना, हो गई ना, है ना। इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या थोड़ी ना है ना। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ये कथन क्या हुआ, असत्य हुआ। अब ये है आई वाला, देखो प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से, है ना। और एक के आगे कोई संख्या आपको दिखाई दे रही है क्या प्राकृत संख्या में, नहीं दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है एकदम सही लिखा हुआ है, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य। फिर पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो पूर्ण संख्या में देखो एक का पूर्ववर्ती क्या है 0, एक का पूर्ववर्ती क्या है 0 होता है ना। पूर्ववर्ती होता है, जबकि ये कह रहा है पूर्ववर्ती नहीं होता है, क्या होता है भाई। इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है, असत्य है, ये कथन असत्य है। अच्छा, अब के वाला देखो, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में है क्या। भाई संख्या जब हम लिखते हैं तो क्या आता है 11, फिर 12, फिर 13। अब ये कह रहा है ये 13 जो है 11 और 12 के बीच में है क्या, गलत, ये बीच में है ही नहीं। ये तो 11 और 12 का परवर्ती है ना, आगे वाला है, बाद वाला है, इसलिए ये इसके बीच में नहीं है, अतः ये कथन असत्य है ना। फिर आई देखो, एल देखो, एल पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है ना। तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, 0, 1, 2, 3, 0 से शुरू होती है। अब 0 का कोई पूर्व होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 0 का सबसे छोटी संख्या, पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या है 0 है, और 0 का पूर्ववर्ती नहीं होता है, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है ना। फिर हम देखो, दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य या असत्य, हम लेते हैं 99। कितना लेते हैं, 99। 99 के पहले क्या आता है 98, इसको समझना देखो। फिर 99 के बाद में क्या आता है 100 आता है ना। ये दो अंकों की संख्या, ये तीन अंकों की संख्या। अब प्रश्न क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या का परवर्ती, परवर्ती यानी कि बाद वाला। तो ये दो अंकों की संख्या की बाद वाली संख्या कौन सी है, 100 है। तो परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है, तो सदैव दो अंकों की होती है कि गलत, तीन अंकों की भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे असत्य, ये कथन क्या आया, असत्य। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।